साथ युद्ध निर्देश प्रणाली कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री अजय भूषण जी, श्री व्यास जी को सम्मानित करने कि पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने ये भी कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटकर लगभग 4% आगे हैं, जबकि पहले ये 2 अंक पर थे। इसका इफेक्ट क्या है, मैं जब अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा। इंडस्ट्री, भारत दुनिया में मोबाइल, तो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों सदनों के अंदर उस अभिभाषण के ऊपर बोलते हुए जो अपनी स्पीच दी थी उसके बारे में, और आखिर में जो एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर निकाला गया है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हमारी पार्टी द्वारा, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के जिनकी रहनुमाई श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उसकी वजह से जो दिल्ली आई है उससे हमारे सपने साकार हो रहे हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 नारे लगा के मैं बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट ये जानते हैं और ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चाइना एक एक्सेप्शन है, चाइना को छोड़ दीजिए। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, एंड इफ इट इज लेड बाय क्रेडिबल गवर्नमेंट जो कि अभी प्लेस है, ईमानदार अगर इसमें नेतृत्व करेंगे तो इकोनॉमी को जो है वो 40% बूस्ट मिलता है। कि मोदी जी एक ऐसे नेता है जिनको देश, अपना देश तो क्या बाकी देश में उनको पूछते हैं, और उनकी आस पड़ोस वाले जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, कहने को हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो हर बार हमारे पीछे ही लगे रहे। पर आज की डेट में उनके घर में जो लोग रहते हैं, उनके देश में जो लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा नेता भी मोदी जी जैसा हो। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं उनको लोगों के बीच लेके जाएंगे, और मुझे लगता है कि बड़े विस्तार से अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया। लेकिन फिर भी अगर हम सोचने लगे तो 2014 से पहले का वो दृश्य जब हमारे सामने आता है कि 2014 से पहले और 2024 में ये अंतर हमारे लिए करना जरूरी है कि 2014 में देश की क्या स्थिति थी, क्या छवि थी, और 2024 में देश की कितनी लोकप्रियता है। 3 दिन पहले 20 फरवरी को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जम्मू में आए और यहाँ पे जितनी भी योजनाएं थी उनका उद्घाटन किया, इसका मतलब यही था कि जो भी यहाँ पे वादे हुए थे, मोदी की जो गारंटी थी वो भरपूर पूर्ण हुई है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मोदी जी ने कहा हो और ना करके दिखाया हो, 100% उन्होंने काम करके दिखाया है। मोदी जी जैसा नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री ना तो पीछे कोई हुआ था और ना ही आगे होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 200 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल इन जो अंग्रेजों ने राज किया, और 70 साल हमारे जो काले अंग्रेज कांग्रेसी थे उन्होंने राज किया। इन तीनों ने हिंदुस्तान को लूटा, इन तीनों ने हिंदुस्तान को लूटा, और आज मोदी जी उसकी भरपाई कर रहे हैं। मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, धर्म स्थानों को तोड़ा, और आज मोदी जी मंदिरों का सुंदरीकरण, धर्म स्थानों का सुंदरीकरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम जी आए, अब इसके बाद शिव भगवान काशी विश्वनाथ में आएंगे, और तीसरे में जब मथुरा में कृष्ण भगवान जी का घर मिलेगा। ये तो चीजें चल रही हैं आजकल, मोदी जी इनकी भरपाई कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उनके कार्यक्रम जो है अगले सितंबर तक भी
विदेशों में लगे हुए थे। विदेशों में कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमारे चुनाव मार्च में होने जा रहे हैं, अप्रैल में होने जा रहे हैं, मई में सरकार बनेगी। लेकिन अमेरिका में उन्होंने जाना है, जुलाई में किसी और कंट्री में जाना है उन्होंने, अगस्त में, किसी में सितंबर में। यानी कि विदेशियों को भी लगता है कि आएगा तो मोदी। ये बिल्कुल अपने आप में दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व को आज पूरे विश्व को लगता है कि आज जिस तरीके से देश बढ़ा है, भारत आगे बढ़ा है, भारत का नाम हुआ है। रेखा जी ने ठीक कहा कि वो 10 वर्ष का अंतराल भी आप लोगों को कंपैरिजन करना चाहिए। वो भ्रष्टाचारियों का 10 वर्ष का अंतराल था जो 2004 से लेकर 14 तक रहा। उस वर्ष में, उन 10 वर्षों में जितने घोटाले हुए आप सोच नहीं सकते। और उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत करते थे उन्हीं की पार्टी के लोग, आप देख सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आता है। आपको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री की अपनी पार्टी में भी वो लोग इज्जत नहीं करते थे। आम जनता तो इज्जत करती थी, लेकिन पार्टी के लोग नहीं करते। मित्रों, आज वातावरण बदला है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को पीछे से टैप करके बताना पड़ता है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी मैं भी आया हूं, मेरी तरफ भी देखिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को यह बताना पड़ता है कि मोदी इज द बॉस, मोदी बॉस है। और गिनी पापुआ चाहे छोटा सा देश है, छोटी सी कंट्री है, लेकिन उस देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देता है। मित्रों, आज ये बदला हुआ भारत है। हम लोगों ने सुना भी होगा, आप में से कुछ लोग लगभग उसके बाद पैदा हुए, ज्यादा लोग उसके बाद पैदा हुए होंगे। 1953 का एक ऐसा समय था जब भारत माता का झंडा लेकर सड़क के ऊपर चलना भी अपराध था। अपनी छत के ऊपर हम झंडा नहीं लहरा सकते थे। आज मैं देख रहा था अजय जी के इस वार्ड में हर घर के ऊपर तिरंगा लगा है, हर घर के ऊपर राम का झंडा लगा हुआ है, लेकिन तिरंगा झंडा फहराना अपराध था। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की जो लड़ाई हमारे उन नौजवानों ने लड़ी, लेकिन तिरंगा पकड़कर शहीद हुए इसलिए कि तिरंगा पकड़ना हमारे जम्मू कश्मीर में पाप समझा जाता है। गोली मार दी। हीरानगर में कुछ ऐसे नौजवान थे, जोड़ियों में हमारे नौजवान थे, सुंदरबनी में थे, रामबन में थे, ये 17 लोग ऐसे थे। लेकिन वातावरण बदला, 370 हटाया और वही लाल चौक जहां पर तिरंगा फहराने के वक्त 1992 में भी एक विस्फोट हुआ था, लेकिन जब राहुल गांधी वहां गया तो उसको ये कहना पड़ा कि आज की स्थिति जो है वो बदली हुई है और हम लोग तिरंगा यहां पर फहरा सकते हैं। पिछले 70 साल का कंपैरिजन करें और वाकई में हम अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमने अपने जीवन काल में बहुत कुछ बदलते देखा है जो हम सोचा नहीं करते थे। मैं जनसंघ के रूप में भी विद्यार्थी जीवन से इस पार्टी के साथ जुड़ा। 1977 के इलेक्शन से लेकर के लगातार मैंने राजनीति देखी है, जनसंघ के रूप में, जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में। विद्यार्थियों में काम करने का मौका मिला, युवाओं में काम करने का मौका मिला, युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा है, इस पार्टी में काम करते हुए यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। केवल हमारी पार्टी नहीं होता है। मैं कई बार अपने साथियों को बात सुनाता हूँ। अभी हाल ही में राजस्थान के इलेक्शन में गया, मैं वहां पर संघ कार्यालय जो आरएसएस का ऑफिस है, वहां पर हमारी एक बैठक थी। जब मैं बैठक में पहुंचा हूँ, मेरे साथ सिक्योरिटी काफी थी, वो गाड़ी भी आगे टू टू करके जा रही थी। तो जब मैं लोकल थाने में पहुंचा, वहां भी एक गाड़ी आगे से चल पड़ी। वहां पर एक हमारे क्षेत्रीय प्रचारक थे माननीय निम्बाराम जी। निम्बाराम जी ने मेरा परिचय लिया और एक व्यक्ति को कहते हैं, ये हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर से रहे हैं, इनको जाकर के चाय पिलाओ। वो हमारे महामंत्री थे। लेकिन जब मुझे फिर याद है, उन्होंने चाय पिलाई, मेरे साथ बातचीत की, वो व्यक्ति आज राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है। ये केवल इसी पार्टी में होता है। कौन सा व्यक्ति अपने कार्यकुशलता के आधार पर अपना काम करके कहाँ पहुंचे, ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है। कोई परिवारवाद नहीं है यहाँ पर।
कि फला व्यक्ति से चलकर आगे चलते जाना है। ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी है तो अच्छा हुआ राहुल गांधी की शादी नहीं होती, जैसे और कोई गांधी इस तरह का यहाँ पर बाकी भी देश की किसी पार्टियों में आप देख लीजिए, ये तो देश की किसी पार्टी में आज सभी जगह अपनी वही खानदानी राज बनाने का जो एक हमारा कंपैरिजन इस देश के साथ है। एक वो लोग हैं जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपने घोटाले देखे, वो संपत्ति बन जाती है। जब केजरीवाल जैसे, ममता जैसे, लालू जैसे, मुलायम जैसे लोग इस देश में आते हैं तो देश के लिए विपत्ति बन जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है वो देशभक्ति बन जाती है।